चिराग पासवान आखिर क्या बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ नैरेटिव सेट करने की कोशिश में है? क्योंकि बीते दिनों से जिस तरीके से चिराग पासवान लगातार बिहार की कानून व्यवस्था, बिहार की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, उसके बाद से सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि आखिर चिराग नीतीश को नीचा दिखाना या फिर नीतीश के खिलाफ नैरेटिव बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। इसी कड़ी में चिराग पासवान का एक और पोस्ट, एक और बयान सामने आता है जिसमें वो बिहार की कानून व्यवस्था और बिहार की पुलिस पर सवाल उठाते हैं। दोस्तों, कानून व्यवस्था पुलिस के हाथों में है और पुलिस यानी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है और गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास है। यानी कि देखा जाए तो सीधे सीधे निशाना न साधकर चिराग पासवान घुमा फिरा कर नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अब इसके पीछे तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं वो तो सामने आ ही रही हैं, लेकिन इस बार चिराग ने क्या कहा है वो जानना बेहद जरूरी है। चिराग पासवान वैशाली पहुंचते हैं जहां पर एक बच्ची के हत्याकांड की खबर सामने आई है, जिसमें वो पहुंचकर ये कहते हैं कि हर किसी को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, चाहे हमारी सरकार हो या किसी और की। अपराध को ऐसे मैनेज नहीं किया जा सकता। यानी कि चिराग पासवान साफ साफ कहते हैं कि हर किसी को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। इसके बाद चिराग पासवान इस बात का भी जिक्र करते हैं कि क्या पुलिस और अपराधी मिले हुए हैं। चिराग पासवान सीधे सीधे अपने बयान में पुलिस और अपराधियों की मिलीभगत होने का आरोप लगाते हैं और जब उनका ये बयान सामने आता है तो जेडीयू की तरफ से जो जेडीयू के नेता हैं, जो नीतीश कुमार के करीबी बताए जाते हैं, नीरज कुमार, वो इस पर पलटवार करते हैं। नीरज कुमार अपने बयान में कहते हैं, अगर अपराध कम करने का कोई मंत्र या जाप होता तो हम कब का कर चुके होते। यानी नीरज कुमार ने साफ साफ ये बताने की कोशिश की है कि अपराध कम करने का कोई तरीका नहीं है, अगर मंत्र या जाप कुछ होता तो वो हम कर चुके होते। इसके बाद ये सवाल उठने लगे कि क्या नीतीश सरकार पर कानून व्यवस्था को बनाए रखने का बहुत ज्यादा प्रेशर है? क्या नीतीश कुमार अब अपनी कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सक्षम नहीं है? ऐसे तमाम सवाल जो हैं वो विपक्ष की तरफ से भी पूछे जा रहे हैं। लेकिन इसी के बाद एक पोस्ट सामने आता है। चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से एक पोस्ट किया गया जिसको चिराग रिपोस्ट भी करते हैं और उस पोस्ट में नीतीश कुमार की बुराई तो प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ जैसी बातें समझ में आ रही हैं, सुनाई दे रही हैं। दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से लिखा गया है, प्रधानमंत्री जी जब सौगात लेकर आ रहे हैं तो उनकी प्राथमिकताएं अलग हैं। वे बिहार को एक विकसित राज्य बनाने की सोच के साथ कार्य कर रहे हैं। जहां तक कानून व्यवस्था की बात है तो ये सभी जानते हैं कि ये राज्य सरकार का विषय है। ऐसे में प्रधानमंत्री जी को चिंता नहीं है, ये कहना जायज नहीं है। जिस तरीके से हाल के दिनों में आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, जिस तरीके से पारस अस्पताल में घुसकर हत्या की गई, इसे जायज नहीं ठहराया जा सकता। हकीकत यह है कि एक भी घटना होती है तो प्रशासन को जिम्मेदारी लेनी होगी। एडीजी इस प्रकार की बात कतई नहीं कह सकते हैं कि बरसात से पहले इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। आप अन्नदाता पर इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं। राज्य सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि बिहार की जनता में सुरक्षा का भाव आए। यानी एक तरफ वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की जिम्मेदारी है कि बिहार में कानून व्यवस्था बनी रहे। ठीक बात है, अच्छी बात है, लेकिन साथ ही बिहार में जो आपराधिक घटनाएं हुई हैं उनका भी जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस तरीके से जो बिहार में चल रहा है उससे बिहार की जनता में सुरक्षा का भाव धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। दूसरी तरफ पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि पीएम मोदी की प्राथमिकता राज्य सरकार में बदहाल कानून व्यवस्था नहीं है। पीएम मोदी अपनी जो तमाम सौगात है वो लेकर आ रहे हैं, कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम राज्य सरकार के पास है। अब यहाँ पर सवाल ये उठने लगे कि क्या अब चिराग पासवान 2020 के मोड में है? आप भी पिछले कई दिनों से वीडियोज हमारे देख रहे होंगे तो उसमें लगातार यही बात उठ रही है। चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच कोई आज की जो ये टकरावट और ये कड़वाहट देखी जा रही है, ये कोई नई बात नहीं है। नीतीश कुमार और चिराग पासवान लंबे समय से एक दूसरे के आलोचक रहे हैं, लेकिन क्योंकि अब ये दोनों ही एक गठबंधन में है, केंद्र सरकार में भी इनका गठबंधन है और बिहार में चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले चिराग पासवान के ये बयान बिहार की जनता के मन में नीतीश कुमार के प्रति नफरत भर सकता है। कहा यह जा रहा है कि यही करने के लिए बीजेपी ने चिराग पासवान को चुना है, क्योंकि चिराग पासवान भाजपा के लिए सॉफ्ट टारगेट है और चिराग के कंधे पर रखकर बीजेपी बंदूक चला रही है। अब आपने भी देखा होगा, खबर हमने भी आप तक पहुंचाई थी कि चिराग पासवान जेपी नड्डा से मुलाकात करने पहुंचते हैं और उसके महज 1 से 1.5 घंटे बाद वो बिहार की सरकार पर हमलावर हो जाते हैं और ज्यादा आक्रामक अंदाज से।
तो कहा यह जा रहा है कि जब वो जेपी नड्डा से मुलाकात करने पहुंचे थे तो उन्हें और ज्यादा आक्रामक अंदाज से जो बयानबाजी है वो करने की बात कही गई होगी। हालांकि बंद कमरे में मीटिंग हुई है तो इस पर तमाम जो लोग हैं वो अपनी अपनी अटकलें लगा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से चिराग सवाल उठा रहे हैं बिहार सरकार पर और बीजेपी इसमें कुछ दखल नहीं दे रही है, बीजेपी चिराग को रोक नहीं रही है, तो ये बहुत ज्यादा जो चीजें हैं वो क्लियर करता है। नीतीश सरकार की तरफ से नीतीश खुद इन चीजों को क्लियर करने नहीं आ रहे हैं, बल्कि जेडीयू के तमाम जो नेता और प्रवक्ता हैं वो चिराग के बयान पर पलटवार कर रहे हैं। पर देखने वाली बात होगी कि आखिर ये कब तक चलता रहेगा, क्योंकि नीतीश कुमार अगर खुद आकर या बीच में पड़कर चिराग को शांत नहीं कराएंगे तो कहीं ना कहीं इसका असर नीतीश कुमार के वोट बैंक पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि विपक्ष तो लगातार कानून व्यवस्था और बिहार में जो तमाम चीजें हैं उन पर सवाल उठा ही रहा है। अब गठबंधन का एक और सहयोगी सवाल उठाने लगेगा तो विपक्ष को ही मजबूती मिलेगी और विपक्ष के मुद्दों को ही मजबूती मिलेगी, क्योंकि विपक्ष तो कह ही रहा है कि बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, बिहार क्राइम कैपिटल बनता जा रहा है, और चिराग भी सीधे सीधे वही बात कह रहे हैं। वो कानून व्यवस्था और पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं, यानी कि वो विपक्ष की बात का समर्थन कर रहे हैं। अब सवाल फिर से यही उठ रहा है कि क्या वाकई चिराग पासवान बीजेपी के कहने पर यह कर रहे हैं, या फिर बीजेपी ने उन्हें किसी बड़े पद का ऑफर या लालच दिया है, क्योंकि वो लगातार बिहार में चुनाव लड़ने की बात भी करते हैं। और क्या नीतीश को साइडलाइन करने का ये जो षड्यंत्र है वो बीजेपी ने बिछा रखा है? इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।